नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए करियर, प्रोफेशन, फाइनेंसेस एंड हेल्थ को लेकर रीडिंग लेकर आऊँगी। तो चलिए हम देखते हैं फॉर द वाटर साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। हम चेक करते हैं कि आपके लिए ये वीक जो ऑलरेडी चल रहा है विद द 11-11 पोर्टल कमिंग इन, हम चेक करते हैं कि आपका करियर, फाइनेंस और हेल्थ कैसा रहने वाला है फॉर द कमिंग वीक, फॉर दिस वीक विच इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। ओके, सो लेट मी जस्ट शफल द कार्ड वन टाइम। गाइस, आपको पता ही रहता है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता वो किसी और के लिए डेफिनेटली गाइडेंस होती है, किसी और के लिए होता है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, एंड लेट अस बिगिन विद द रीडिंग। तो पहले मैं आपके करियर के लिए रीडिंग करूँगी, फिर मैं आपके फाइनेंस के लिए करूँगी और फिर मैं हेल्थ के लिए करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। My angels, my spirit guides, my ancestors and the universe, please bless me. Please हमें बताएं. Please bless me so that I may do a correct reading for them. Thank you. Angels, universe, please बताइए. वाटर साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो के लिए ये वीक करियर को लेकर कैसा रहने वाला है। थैंक यू। प्लीज़ बताइए कि ये वीक कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो के लिए फॉर देयर करियर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आपका जॉब भी आ जाता है और आपका बिजनेस भी आ जाता है। तो ये वीक, ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। वाओ, वी हैव द मैजिशियन, वंडरफुल, and we have King of Swords. Thank you angels, प्लीज़ बताएं कि ये वीक 3 कार्ड्स आ गए हैं, मैं और नहीं लूँगी। ओके, सो वी हैव, लेट मी फर्स्ट अरेंज द कार्ड्स। वी हैव 4 of cups, then we have 4 of swords, then we have the magician, then we have king of swords and queen of pentacles. Okay, तो ये आपके कार्ड्स हैं फॉर करियर, एंड करियर में दोनों चीज़ें आ गई, मैंने बताया भी था, बिजनेस एंड जॉब। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और उसके बाद बताऊंगी कि अब आने वाले इसी वीक में हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बट एनर्जीज अभी की हैं विद द 11-11 पोर्टल कमिंग इन। सो मेजर बिग चेंजेस सभी की लाइफ में हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी होंगे डेफिनेटली। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, लेट अस बिगिन। करंट सिचुएशन पहले बताती हूँ। अभी आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपको अपने मनपसंद का जॉब नहीं मिल रहा, या तो आप जिस जॉब में हैं उस जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो वर्क प्रेशर ज़्यादा है, या आपकी बॉस से बनती नहीं है, या पॉलिटिक्स है, या जो भी इशू है, या आपको सैलरी ढंग से नहीं मिल रही है, टाइम से नहीं मिल रही है, या फिर सैलरी उतनी नहीं मिल रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप लायक हैं। तो बेसिकली आप डिससैटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, और काफ़ी कोशिश कर ली आपने, पर आपको जैसा जॉब चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, और इस कंडीशन में आप बिल्कुल हताश होके बैठे हुए हैं विद फोल्डेड हैंड्स, और आंखें भी आपकी बंद हैं
आप कुछ देखना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू सी एनीथिंग, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, कोई अच्छा जॉब आपको मिल नहीं सकता। तो अभी आप इस स्टेट में बैठे हुए हैं। ये उन लोगों की कंडीशन है जो ऑलरेडी मैं जॉब से रिलेटेड अभी बता रही थी। सो नेक्स्ट वी कम टू दोज पीपल जो बिजनेस में हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कभी ये इस बिकॉज ऑफ दिस कोविड उन्हें लगा कि शायद ये बिज़नेस चल जाएगा, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, आने वाला टाइम अच्छा है तो शायद ग्रो कर जाएगा बिज़नेस। या ऑप्शंस देखे उन्होंने, पर इस ऑप्शन में भी नहीं बैठा, उस ऑप्शन में भी नहीं बैठा, पार्टनरशिप करने की कोशिश करी तो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, या जॉब में बहुत हैवी बिजनेस में बहुत हैवी लॉसेस हो गए। तो हर तरीके से मायूस, हर तरीके से डिससैटिस्फाइड और परेशान आप अभी नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेकर। और इसी वजह से आप बिल्कुल अकेले आइसोलेशन में एकांत बैठे हैं। आपको कोई नहीं चाहिए, आपको लगता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता अच्छा। तो बिल्कुल मायूस होकर आप बैठ गए हैं। और यूनिवर्स का हाथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके पास अगर आ रही हैं तो उनको रिसीव करने के लिए भी आप अपना हाथ खोलना नहीं चाह रहे हैं। आप इतने ज़्यादा मायूस और डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं। और इसी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, वो मैं वैसे हेल्थ रीडिंग करूँगी उसमें बता दूँगी। तो इस करियर के थ्रू भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं। सरेंडरेंस की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कौन सा जॉब लेना चाहिए, इसी जॉब में रहना चाहिए, इसी फ्रस्ट्रेशन को झेलते रहना चाहिए, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, या बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहिए। नया करना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंस कैसे अरेंज होगा। ये सारी टेंशन्स के साथ आप जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और हाथ जोड़ रखे हैं आपने, आप प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान मेरी लाइफ को किसी तरह तो ठीक कर दीजिए। हो सकता है आपको इतनी मेंटल टेंशन के साथ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हों, जैसे कि आपको नींद नहीं आती हो टेंशन की वजह से, आपको हेडेक रहता हो, आपको बैक पेन रहता हो, आपको बॉडी एक रहता हो, आपको भूख नहीं लगती हो, आपका अकेला रहने का मन करता हो, आप चिड़चिड़े हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स आपकी करंट सिचुएशन को बता रही हैं। अब देखते हैं कि अब जो टाइम है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यू हैव द पावर ऑफ द मैजिशियन। आपकी प्रेयर, ये जो प्रेयर आप कर रहे थे भगवान से, ये प्रेयर भगवान ने आपकी सुन ली है। और हो सकता है बहुतों की लाइफ में मैजिक होने भी लगा हो, या नहीं भी होने लगा है तो मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 7 to 10 डेज के अंदर ये मैजिक आपको दिखने लग जाएगा। इन्फिनिटी का सिंबल है तो डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। भगवान, आपके एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो सब आपके साथ हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये सारे टूल्स उन्होंने आपको दे दिए हैं, अब आपको यूज़ करना है। ये सारे टूल्स आपको दे दिए हैं और आपको एक मैजिशियन की पावर दे दी है। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर। जादूगर के पास में वो पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके का जादू कर सकता है, ठीक है। और ये पावर आपको मिली है डिवाइन से, और इस पावर को यूज़ करते हुए आप बहुत ज़्यादा स्टेबल करियर बनाने वाले हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत फर्म होता है, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्टेबल इंसान होता है।
टास्क ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, मिशन ओरिएंटेड होता है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है कि उसे आगे जाके क्या करना है, गोल्स उसके बहुत क्लियर होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे आपके, और बहुत फोकस्ड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जिसमें आप बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे पैकेज पर होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ बैकग्राउंड येलो है, सो येलो हमें हमेशा प्रॉस्पेरिटी बताता है। तो बहुत प्रॉस्परस होने वाले हैं आप, मतलब जो भी आपकी सैलरी होगी वो आपके मन मुताबिक होगी। चाहे वो बिज़नेस हो तो बिज़नेस में आपके पास एक बहुत अच्छी ऑफ़र आने वाली है, हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं आपके पास, और आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आप बहुत स्टेबल बिज़नेस करने वाले हैं आगे चलकर, और आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके घर में बहुत धन धान्य, लक्ष्मी माता की बहुत कृपा होने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी का टाइम डेफिनेटली थोड़ा क्रिटिकल था, बट इस टाइम से हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ 50% लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं इस टाइम से, और ऑलरेडी मैजिशियन की पावर में हैं, और बाकी के जो लोग बचे हैं वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैनिफेस्ट करेंगे, तो इस पावर को अटेन कर लेंगे, और उसके बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट योर करियर, ठीक है। सो अ वेरी गुड रीडिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस को। लेट्स चेक योर फाइनेंसेस कि इस वीक में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स हमें बताएं, कैंसर साइन, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के फाइनेंसेस इस वीक में, ये जो वीक चल रहा है एंड विद द 11-11 पोर्टल, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड। प्लीज़ बताइए इनके फाइनेंसेस। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूँगी, लेट मी डू इट अगेन। प्लीज़ बताइए कि वाटर साइन के लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, वाटर साइन के लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाटर साइन के लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्लीज़ बताएं। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, 7 ऑफ wands and 10 of cups. Great. So I think this is all. मुझे इससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने हैं। मैं आपकी सिचुएशन बता देती हूँ आपको। यस, सो ये आपके फाइनेंसेस के कार्ड हैं। जैसा मैंने आपको करियर में बताया था, सेम चीज़ आई है। करियर में भी आप बहुत स्टक थे। करियर में चाहे वो जॉब हो आपका, चाहे वो आपका बिजनेस हो, बहुत स्टक एनर्जी थी। चाहे आप जॉब में थे और चाहे फाइनेंसेस बिजनेस में, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और अभी तक आप जूझ रहे हैं अपने फाइनेंसेस के साथ। किसी न किसी तरीके से आप एफर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा
कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी इसमें हाथ डालूँ, कभी उसमें हाथ डालूँ, कहीं से कुछ ना कुछ तो बैठेगा, कोई ना कोई तो पैसा देगा, या कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस में स्टेबल हो जाएं। तो पूरे एफ़र्ट्स लगा रहे हैं आप, 100% एफ़र्ट्स लगा रहे हैं और आपने हिम्मत नहीं हारी है। मंजिल बहुत करीब है आपके, बहुत करीब है। हिम्मत नहीं हारी है आपने, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। इतनी मुश्किलें आ गई आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। अभी तक आप जूझ रहे हैं, एक एक ब्लॉकेज रिमूव करते जा रहे हैं। हो सकता है कोई लीगल सिचुएशंस में फंस गया हो सकता है कोई किसी के साथ फाइनेंसेस जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई हो, किसी की जॉब चली गई हो, किसी के साथ और किसी तरीके की प्रॉब्लम हो गई हो। तो आप एक एक प्रॉब्लम को हटाने में लगे हुए हैं, एक एक प्रॉब्लम को हटा रहे हैं, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। इन दोनों कार्ड से ये पता लग रहा है, ये आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ये वेटिंग एनर्जी है और आप देख रहे हैं यूनिवर्स को देख रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, अकेला रहना पसंद होगा आपको इस टाइम। ऐसा मन चाहता होगा कि मेरे पास कोई नहीं आए, मुझसे कोई बात नहीं करे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ या मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकेलापन चाहिए, ऐसा दिख रहा है। और इस वैंड को पकड़ के खड़े हैं आप। एक दो राहे की सिचुएशन भी नज़र आ रही है। हो सकता है कई लोगों ने सोचा हो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जॉब में। अगर जॉब चली गई है तो हो सकता है वो सोच रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अगर कम पैसे की जॉब मिल रही है तो वो कर लें। हो सकता है इस दो राहे पे खड़े हों। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि बाहर जाने की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, अब बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक वो भी बंद हो गई है, तो क्या करना चाहिए। काफ़ी उनका में भी पैसा अटक गया हो कहीं पर और निकल नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए। कोई लीगल सिचुएशंस में होगा, या ऐसा दिख रहा है कि मतलब इसमें हर तरह से इंतज़ार दिख रहा है। और आप यूनिवर्स को देख रहे हैं और यूनिवर्स को देखकर आप एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं। एक उम्मीद है आपके पास और वो उम्मीद को आपने पकड़ा हुआ है, उस उम्मीद को आपने थामा हुआ है और आप इस उम्मीद के साथ यूनिवर्स को देख रहे हैं, डिवाइन को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं कि किसी तरह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाए। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है और ये बहुत अच्छी बात है। और इसी की वजह से आप अपने पेंटिकल्स, जो भी आपके पास फाइनेंसेस हैं अभी एज ऑन डेट, उन फाइनेंसेस को संजो के रख रहे हैं, क्योंकि आपको पैसे की वैल्यू पता चल गई है, क्योंकि आपको पता चल गया है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट हों, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने में बिलीव करते हो पहले, बट अब आपको एक सीख मिल गई है कि आपको फिजूल खर्च नहीं करना है, आपको आंख बंद करके पैसा नहीं खर्च कर देना चाहिए, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको एक लेसन मिला है, एक सीख मिली है कि आपको अपने पैसे को संजो के रखना है और आप दोनों हाथ से इसको पकड़ कर बैठे हैं कि किसी तरह से ये पैसा जो आपके पास अभी है कहीं ये भी ना चला जाए। तो इसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू आपको समझ में आ गई है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। और इन्हीं प्रेयर्स को सुनने के बाद, आपकी इसी परेशानी, आपकी इसी तकलीफ़ को देखने के बाद भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी लाइफ में बेशुमार दौलत आ रही है, बेशुमार। 10 ऑफ कप्स, आपके सारे प्याले भर देंगे भगवान, ईश्वर आपके सारे प्यालों को भर देंगे।
आपके पूरे घर में खुशियों का वातावरण होगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है आप पे, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेयर्स, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। इसमें कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। प्लीज़ ऐसा मत सोचा करिए कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है तो बहुत नेगेटिव कार्ड है। हमेशा हमें हर कार्ड में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे समहाउ इस कार्ड से इतनी पॉजिटिविटी है कि एक अंदर से ऐसा लगता है कि देखो, इस इंसान ने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। तो जो लोग मायूस हो चुके हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। यूनिवर्स हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें वो दिखाई नहीं देते, बट वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये खुशी आ रही है। आपके घर में बेशुमार धन धान्य की कृपा होने वाली है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फाइनेंसेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं आपकी हेल्थ और फिर हम एंजल गाइडेंस लेके सम अप करेंगे। तो गॉडेस प्लीज़ बताएं, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं इस वीक में, प्लीज़ बताएं। वाटर साइन की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ को लेकर, प्लीज़ बताएं। ओके, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पहले कार्ड में भी आया, पहले उसमें भी आया था। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, आई नीड जस्ट 2 more कार्ड्स, प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, वी हैव जस्टिस, आई जस्ट नीड 1 more कार्ड। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि वाटर साइन के लिए हेल्थ में क्या आ रहा है फॉर दिस वीक, प्लीज़ बताएं। वाटर साइन के लिए इस वीक में क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं। I just need 1 card. Just need 1 card. Just need 1 card. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you, angels. Thank you so much. Queen of Pentacles. Okay. Just give me 1 minute. Oh, ये तो King and Queen हो गया. Great. Wonderful. मुझे सिर्फ एक मोमेंट दे दीजिए, मैं आपके कार्ड्स अरेंज कर लूँ और फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो वाटर साइन, पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन बता देती हूँ। तो आपकी करंट सिचुएशन ये है, इनफैक्ट ये भी बाद में आएगा, ये पहले आएगा। ओके, सो आपकी करंट सिचुएशन ये है कि अभी आपकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है कि करियर की वजह से या फिर जॉब की वजह से या फिर कोई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आपकी लाइफ में अभी फिज़िकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही हों और किसी ना किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ। ये आपकी करंट सिचुएशन है और मुझे ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ कप्स कि आपकी लाइफ में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ पैसे से रिलेटेड हैं, कुछ मनी से, जॉब से रिलेटेड हैं, कुछ फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ आपकी हेल्थ की। डेफिनेटली इन सब चीज़ों की वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम तो होती ही है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं आप और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी हेल्थ पे आ रहा है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा हो सकता है आपका जॉब ठीक नहीं चल रहा हो सकता है आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा
हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, इमोशनल इम्बैलेंस दिख रहा है, मतलब कई तरीके की मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेकर। बट ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। हो सकता है ये सिचुएशन कई लोगों के लिए ख़त्म हो गई हो सकता है कि कई लोगों के लिए ख़त्म होने वाली हो 1-2 दिन में, बिकॉज वी हैव जस्टिस। आपको जस्टिस मिल रहा है आपके गुड कर्मा का, जो भी अच्छा काम आपने किया है दूसरों के लिए, उसका कर्मा आपको मिल रहा है। देखिए बैलेंस आ रहा है सिचुएशन में, तो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। सो आई सी दिस जस्टिस कमिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी, इन अ स्पैन ऑफ से अबाउट अ वीक्स टाइम और 10 डेज आपकी लाइफ में हेल्थ को लेकर रिकवरी दिख रही है। इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ों में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपकी परेशानी दूर होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर हमारे पास पेयर भी आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी परेशानी है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परेशानी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। विद दिस जस्टिस कार्ड आपकी हेल्थ बैलेंस हो जाएगी, आपकी हेल्थ में जो भी इश्यूज आ रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और आपको उसके लिए जो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा वो पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। वो पैसा भी आ जाएगा आपके पास, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को सुधार सकें और अपनी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकें, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल। आपकी हेल्थ में भी मुझे कहीं दिक्कत नहीं लग अभी तो है, बट यस बहुत जल्दी ठीक हो रही है। Let's check angel guidance for you, and then we will sum up this reading. So angels, ancestors, universe, my spirit guides, please बताएं for Cancer, Pisces and Scorpio आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उन्हें, प्लीज़ बताएं। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, ओके। तो ये स्टॉर्म वार्निंग मुझे ये बता रही है कि आपकी लाइफ के सारे दुख दर्द, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो और आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। बिकॉज ये नंबर है 10 एंड 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ये ख़त्म हो रहे हैं। ये स्टॉर्म वार्निंग ऑलरेडी चल रही है आपकी लाइफ में, ये आपकी करंट सिचुएशन है, तो ये ऑलरेडी चल रही है, ये परेशानियाँ ऑलरेडी चल रही हैं। हो सकता है किसी की लाइफ में बेटरमेंट शुरू हो गया हो सकता है किसी की लाइफ में बेटरमेंट आने वाला हो, ठीक है। व्हाट एल्स? ओके, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ देंगी जिससे कि आप इस स्टॉर्म वार्निंग से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप डरिए मत। एंड 5 इज द नंबर ऑफ चेंज। तो ये सिचुएशन जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी चेंज हो रही है विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इसीलिए आपके पास आई हैं ताकि आपकी इस स्टॉर्म वार्निंग से आपको बाहर निकाल सकें। व्हाट एल्स? प्लीज बताएं एंजल्स। ओके, यिन एंड यांग आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये भी बैलेंस का कार्ड होता है। यिन एंड यांग कंप्लीशन का कार्ड होता है, कंप्लीट दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है। 2 का नंबर आया है। 2 इज 4, 2 + 2 इज 4। 4 मीन्स स्टेबिलिटी, कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट, उसको दिखाता है। यिन एंड यांग एनर्जी मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस था तो वो बैलेंस हो रही है सिचुएशन, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, चाहे हेल्थ में हो, ठीक है।
Okay. What else? What else? प्लीज बताएं एंजल्स, वाटर साइन के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। ओके, अटैचमेंट। सो इस डार्क एनर्जी से आपको बाहर आना है। ये स्टॉर्म वार्निंग के जस्ट नीचे आया है। ये डार्क एनर्जी आपकी लाइफ में इमीडिएटली जाने वाली है। 5 नंबर है, देख लीजिए। ये इमीडिएटली जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है ये एनर्जी। What else? I just need 2 more cards. I just need 2 more cards. I just need 2 more cards. Angels, please बताएं, प्लीज बताएं फॉर वाटर साइन आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज बताएं। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, जर्नी। सो यस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको इस स्टॉर्म वार्निंग से बाहर निकालेंगी और पॉजिटिव जर्नी की तरफ आपका कदम बढ़ेगा, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो हेल्थ में हो। यस, लास्ट कार्ड एंजल। सो मेनी कार्ड्स, आई विल नॉट टेक, गिव मी अ मोमेंट, 1 card has flipped out. Okay, so let's check one last card. Angels, I just want one last card. Just want one last card. 2 आ गए. Okay, I'll have to take these 2. So we have first chakra Archangel Michael. So maybe आपका first chakra balance नहीं है. Maybe you need to work on the first chakra. First chakra is the root chakra. तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके लिए आर्कएंजल माइकल आपके पास हैं। आपके पास 2 एंजल्स हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड आर्कएंजल माइकल, जो आपको हेल्प करेंगे और इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस की लाइफ में लेकर आएंगे। कॉर्नकोपिया, कैन यू सी दिस कार्ड? इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। सी, दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ 1 + 1 = 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2। आप इसी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं, इसी जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हैं और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ देने के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है और फर्स्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आर्कएंजल माइकल हैं। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करिए एंड कम आउट विद दिस एनर्जी, विद द एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी। इस एनर्जी में आ जाइए और अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए विद दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कॉर्नकोपिया, ब्यूटीफुल। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद मोर रीडिंग्स, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।